बड़ी बरतरफियाँ हुई हम पर। कम से कम 1300 जर्नलिस्ट जो थे वो फारिग हुए। या इसमें कोई शक नहीं कि आपके ज़ीरे इत्तलात जो थे हमसे बैठते थे, वो हमें इश्तिहारात का दिखाते थे, तो हम उनसे दरख्वास्त करते थे जनाब फिर पाबंदी लगा दें, इश्तिहारात को मुंसिक कर दें हमारी तनख्वाहों के साथ। तो हमें उम्मीद थी कि आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं हुआ। अब जब आप इक़्तिदार में आए तो हम कहते हैं ना, मुफ़द्दी लड़ाई लड़ना लें, तो हम तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे जमहूरियत के लिए। तो आप हमारे लिए हमारी जो लड़ाई है वो ज़रूरी लड़िएगा, क्योंकि मैंने आपकी हुकूमत में देखा कि हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। आपके अपने वज़ीर बेचारे, मुझे याद अच्छी तरह, शहबाज़ गिल, वो भी बड़े ज़ेर ताब रहे। वो बेचारा हुकूमत में रह के भी इस तरह लगता था उससे अपोजिशन वाला हिसाब हो रहा है। बेचारा हमसे भी रातों का रब्ता करता था, यार की हो रहा है, और लड़ाई वो आपकी लड़ता था, बाकी पता चलता था कोई ना कोई किसी न किसी पासे मुक्या है। तो हम इसलिए क्या गिला कर सकते हैं, आपके अपने लोग भी ज़ेर ताब कुछ रहे। तो खास साहब, हमें आपसे उम्मीद है, हमें आप पे यकीन है कि आप करेंगे, क्योंकि आपने ये देख लिया है और आप जो कहते हैं वो कर जाते हैं। तो ये यकीन है। एक आपको बुलाने से पहले एक तराना है, क्योंकि रात को सलमान के गाने में साइबर क्राइम ने उन्हें बुला लिया है, तो मैंने कहा जी हम भी अपना एक तराना, हाँ मीर साहब ये तराना हमने खुद ही लिखा और ख़ुद ही कंपोज करवाया, गाने वाला कोई और था। उस वक्त जब बड़े बुरे हालात थे, आपको याद होगा, मुशर्रफ दौर था। तो ये तराना पहले मैं चाहूँगा ज़िंदा है सहाफ़ी ज़िंदा है गाए, उसके बाद खान साहब को ज़हमत देंगे जी। लगाए जी जल्दी से, क्योंकि इसमें भी मुझे पता है कि इसके बाद, इस तराने के बाद भी शायद कुछ हो जाए, तो हमारे लिए तो इनाम है ना समीम रहीम साहब। आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलते, हमें निकलना पड़ता है। हाँ साहब, पीका